अब्दुल्ला की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक का मुख्य एजेंडा लंबे समय से लंबित आरक्षण मुद्दा था। माना जा रहा है कि उमर सरकार रिजर्वेशन कोटे में बड़े बदलाव पर विचार कर रही है, जिसमें ओपन मैरिज कोटा 40% तक बढ़ सकता है। कैबिनेट में कई कैटेगरीज में आरक्षण में कटौती और नीति परिवर्तन पर भी चर्चा हुई। ये खास रिपोर्ट देखिए। सीएम उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में जम्मू कश्मीर के 22 अहम मुद्दों पर मंथन किया गया। बैठक में नई कश्मीर हाउस के निर्माण, आरएनबी डिपार्टमेंट में चीफ इंजीनियर के प्रपोजल और आरक्षण से जुड़ी नीतियों पर चर्चा हुई। कैबिनेट में 22 एजेंडा के आइटम थे ना, बहुत चीजों पे बातें हुई। द्वारका में नया कश्मीर हाउस बने, उस पे आरएनबी डिपार्टमेंट में चीफ इंजीनियर्स की प्रपोजल, उस पे बात हुई। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को किस तरह हम नए सिरे से उनको जिंदा कर सकते हैं, उसके लिए दो तीन एजेंडा आइटम थे। बहुत सी बातें थी। एक आइटम जो है वो रिजर्वेशन को लेके भी था। सूत्रों के अनुसार उमर सरकार ओपन मेरिट का कोटा बढ़ाकर 40% करने पर विचार करेगी। इसके लिए अलग अलग श्रेणियों में आरक्षण में कटौती की संभावना है। एनसी सांसद आगा रोहिल्ला ने पिछले साल से इस मुद्दे को उठाया था, जिससे सरकार और उनके बीच खाई बन गई। और अब कैबिनेट के इस मूड से संकेत मिलते हैं कि आरक्षण नीति में बदलाव जल्द हो सकता है। मेरे दोस्त जो हैं, जिन दोस्तों का आप जिक्र कर रहे हो, वो शायद ही किसी चीज से सेटिस्फाई हो सकते हैं। ये उनके सेटिस्फैक्शन के लिए हमने नहीं किया। किसी एक आदमी को लगे कि ये उसके लिए है या उसको खुश करने के लिए है, ये उसकी गलतफहमी है। ये किसी एक फर्द के बारे में नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के आवाम के बारे में है। और हमारे तरफ से एक कोशिश कि जो हमने अपने मंशूर में एक और वादा किया था, कम से कम उसको हम मुकम्मल करें। कैबिनेट बैठक के बाद सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार ने जम्मू कश्मीर के लोगों से किए गए वादों को ध्यान में रखा है। उन्होंने संकेत दिए कि जो लोग कल तक आरक्षण को लेकर आलोचना कर रहे थे, अब वही प्रदर्शन की धमकियां देने लगे हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि कोशिश की गई है, जिस तरह हमने लोगों के साथ वादा किया है, कि हम इसको थोड़ा सा रैशनलाइज करें। कोशिश ये भी की गई है कि कहीं पे किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। हमने वक्त इतना लगाया क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है कि इसके साथ सियासत करना बहुत आसान है, और आपने देखा भी है। जो लोग कल तक हमें ताने दे रहे थे कि आप लोगों ने रिजर्वेशन पे कुछ नहीं किया, आज हमें धमकियां दे रहे हैं कि अगर ये हुआ तो हम एहतजाज शुरू करेंगे। कैबिनेट ने अपने तरफ से कोशिश की है कि एक ट्रांसपेरेंट और एक फेयर प्रोसेस जो है हम अडॉप्ट करें। अब मामला ऑनरेबल एलजी साहब के पास जाएगा। जब तक फाइल उनके पास नहीं पहुंचती, तब तक इससे ज्यादा मैं इस पे कहूंगा नहीं। मीटिंग के दौरान कैबिनेट ने कई अहम प्रस्तावों पर विचार किया है। नई नीतियों के तहत आरक्षण के अलावा सरकारी विभागों और परियोजनाओं की समीक्षा की गई। सीएम उमर अब्दुल्ला ने बैठक के बाद बताया कि सभी फैसले जनता के हित में लिए जाएंगे। आप जो मानना चाहें आप मानिए ना। हमने इसमें इससे ज्यादा डिटेल्ड एक्सरसाइज हम नहीं कर सकते थे। हर इशू को देखा गया, एक बार से ज्यादा इस पे बहस हुई। ये शायद तीसरी या चौथी मर्तबा है कि मामला कैबिनेट के सामने आया। 6 महीने कैबिनेट की सब कमेटी, हमारे सीनियर कुलीग सकीना यत्तू साहिबा ने उसकी अध्यक्षता की। हमने अपने तरफ से जितना हम कर सकते थे इस मामले को सुलझाने के लिए हमने किया। बाकी आगे देखी जाएगी। आरक्षण के बदलाव का असर सियासत पर भी देखा जा रहा है, जहां एक तरफ दावा किया गया कि ओपन मेरिट कोटा बढ़ाने से युवा और छात्रों को ज्यादा अवसर मिलेंगे, वहीं कटौती किए जाने वाले आरक्षण वाले वर्ग के लिए सरकार संतुलित निर्णय लेने की चुनौती में है। उमर सरकार का ये कदम न सिर्फ प्रशासनिक बल्कि राजनीतिक महत्व का भी है, क्योंकि ये लंबे समय से चले आ रहे विवाद को शांत करने की कोशिश है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जम्मू में SRO 43 और रिहैबिलिटेशन असिस्टेंट स्कीम के तहत युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर तकसीम किए गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, हेल्थ मिनिस्टर सकीना इत्तू, कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा और सीएम के सलाहकार नासिर असलम वानी भी मौके पर मौजूद थे। कार्यक्रम में तकरीबन 200 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर बांटकर उन्हें बधाई दी गई। ये खास रिपोर्ट देखिए। जम्मू में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने SRO 43 और रिहैबिलिटेशन असिस्टेंट स्कीम के तहत युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर सौंपे। इस मौके पर हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इत्तू, कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा और सीएम के सलाहकार नासिर असलम वानी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपॉइंटमेंट लेटर प्राप्त युवाओं से कहा कि सरकारी नौकरी मिलने की खुशी बेहद खास होती है। SRO 43 के तहत नौकरियां विभिन्न परिस्थितियों में दी जा रही हैं। उन्होंने साफ किया कि जिन लोगों ने अपने किसी प्रियजन को खोया है उन्हें प्राथमिकता दी जा रही है। सीएम ने ये भी कहा कि सभी CPWs का रेगुलराइजेशन सुनिश्चित किया जाएगा। यहाँ 2 किस्म के ऑर्डर बांटे गए। एक में तो खुशी के अलावा और कुछ है नहीं। जो CPW कंफर्म हुए उन्होंने तो शायद कभी सोचा ही नहीं था कि उन्हें यह मौका मिलेगा। तो उनके लिए ये दिन और शायद जो RS और SRO 43 के ऑर्डर जिन्होंने लिए, थोड़ा सा फर्क तो था, लेकिन हमारी मजबूरी बनी कि जब हमने CPW के ऑर्डर बांटे थे, उस वक्त नगरोटा के इलेक्शन के वजह से हम पे पाबंदी थी कि हम जम्मू जिले के बांट नहीं पाए। तो ये दोनों फंक्शन आज हमने एक साथ किए। जिस तरह काबना के मेरे साथी सकीना यतू साहिबा ने कहा, आगे हमारी कोशिश रहेगी कि ये CPW जो हैं इनकी रेगुलराइजेशन और हो। कैबिनेट मंत्री सकीना इत्तू ने बताया कि सरकार ने पिछले 2 महीनों में जम्मू कश्मीर में 816 CPWs को अपॉइंटमेंट लेटर दिए हैं और इस बार करीब 200 SRO 43 उम्मीदवारों को अपॉइंटमेंट लेटर बांटे गए। पहले नहीं हुआ है। इसी सरकार में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने 2 महीने पहले 816 लोगों के जो ऑर्डर है CPWs कंटिंजेंट पेड वर्कर्स के यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और इससे पहले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने कश्मीर में लगभग 400 CPWs के ऑर्डर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और यहाँ पे आज SRO 43 के कुछ ऑर्डर थे जो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। लेकिन CPWs के ऑर्डर पहली बार और फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में इस सरकार ने किया है, वो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि CPWs को रेगुलराइज करना, जिनको कोई उम्मीद बेचारों को नहीं थी कि हम कभी रेगुलराइज हो जाएंगे, ये इस सरकार की अचीवमेंट है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की अचीवमेंट। कैबिनेट मंत्री सकीना इत्तू ने जानकारी दी कि कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में अब तक 2000 लोगों को सरकारी नौकरी में नियुक्त कर रेगुलराइज किया गया है। उन्होंने कहा कि ये पल युवाओं के लिए नई उम्मीद और आर्थिक सुरक्षा लेकर आई है। आज यहाँ पे है CPWs जिनको लगभग 215, उससे पहले 850, उससे पहले कश्मीर में 400, लगभग अभी तक जो हैं 2-250 लोगों को 2,500 लोगों को CPW के ऑर्डर दिए गए हैं। इसी तरह जो SRO 43 वो भी लगभग 100-200 करीब के SRO यहाँ पे थे जो आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है क्योंकि SRO 43 अगर बेचारा किसी का किसी भी तरीके से कोई मर जाता है या मारा जाता है, उसके लिए उसको 10 साल में अफसों के एक चक्कर लगाने पड़े, लेकिन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने इसमें पहल की है और इसको जल्दी प्रोसेस करवा के आज उनके ऑर्डर चले गए। इसी तरह CPWs ने तो कभी सोचा ही नहीं था कि हम कभी रेगुलराइज होंगे। बेचारे बहुत छोटे से मुलाजिम थे वो, आज कुछ लोग जो हैं बेचारे रिटायर हो चुके हैं, रिटायर होने वाले हैं। तो हमारी कोशिश है इस सरकार की, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की जो कमिटमेंट है कि हम इन लोगों को जो है रेगुलराइज करेंगे और उसमें कोई टाइम नहीं लगना चाहिए, तो वो आज हो गया है। जम्मू कश्मीर में SRO 43 और रिहैबिलिटेशन असिस्टेंट स्कीम के तहत नियुक्तियां युवाओं के लिए राहत और नई उम्मीद लेकर आई है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये कोशिश सिर्फ नौकरी देना नहीं बल्कि पारदर्शिता, न्याय और स्थायी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सरकार का मकसद सभी CPWs और SRO 43 उम्मीदवारों का रेगुलराइजेशन करना है। न्यूज़ 18 के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट।
फिलहाल इसी के साथ खास रिपोर्ट में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।